हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित। वेक्टर कैलकुलस में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे कर्ल। तो स्टूडेंट, कर्ल क्या होता है? स्टूडेंट, कर्ल जो बेसिकली हम जब किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालेंगे तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा? वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि उस फील्ड में किसी फ्लूइड पार्टिकल का रोटेशनल मोशन है या नहीं है, मतलब वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई फ्लूइड एक लीनियर मोशन तो करता ही है फ्लूइड पार्टिकल्स, पर साथ में क्या वो एक रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर किसी वेक्टर फील्ड का मैं कर्ल करता हूँ तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अगर ये वेक्टर की वैल्यू 0 होती है, इट मीन्स वो फ्लूइड पार्टिकल्स के अंदर रोटेशनल मोशन नहीं है। अगर इस कर्ल की वैल्यू अदर देन 0 पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, इट मीन्स वो जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनके पास रोटेशनल मोशन अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो भी वेक्टर मुझे मिलने वाला है वेक्टर फील्ड का कर्ल करने के बाद, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो हमें बताएगी कि ये रोटेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है स्टूडेंट। इसका लेंथ, वेक्टर का लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताएगा रोटेशन का। और स्टूडेंट, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमें डिनोट करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब फ्लूइड पार्टिकल का रोटेशन ऑफ एक्सिस कैसा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आई? स्टूडेंट, मान लेते हैं एक फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इज इक्वल टू एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के। अगर मुझे ये कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और अगर मुझे इसका कर्ल निकालना है, इस f का क्या निकालना है? कर्ल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल क्रॉस f, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टूडेंट मैथमेटिकली इसको कैसे करते हैं? डेल क्रॉस f का मतलब क्या होता है? आई जे के, इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। आई के नीचे डेल बाय डेल एक्स, जे के नीचे हमेशा डेल बाय डेल वाई और के के नीचे हमेशा आपको डेल बाय डेल जेड लिखना है। ये कर्ल इस तरीके से लिखा जाएगा, पर कर्ल हमें करना किसका है? इस f का करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला स्टूडेंट, i के जो कॉलम है उसके अंदर मैं i का कंपोनेंट लिख दूंगा एफ एक्स, j का जो कॉलम है उसमें मैं j का कंपोनेंट एफ वाई लिख दूंगा, k का जो कॉलम है उसमें मैं k का कंपोनेंट एफ जेड लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैं कर्ल ऑफ f निकालने वाला हूँ। मतलब जो भी वेक्टर फील्ड मुझे दे रखी है उस वेक्टर फील्ड का जो भी एफ एक्स है वो i के कॉलम में लिखना है, एफ वाई j के कॉलम में लिखना है और एफ जेड जो है वो के कॉलम में लिखना है। तो आई अपॉन में डेल बाय डेल एक्स, जे अपॉन में डेल बाय डेल वाई और के अपॉन में डेल बाय डेल जेड। तो फिक्स रहेगा एफ एक्स एफ वाई और एफ जे यहाँ पे आएगा। बात को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ एफ इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x स्क्वायर वाई जे जेड जे माइनस 3y जेड स्क्वायर के, तो हमें बोल रहा है फाइंड कर्ल ऑफ f, मतलब इस f वेक्टर का हमें कर्ल निकालना है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कर्ल का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कर्ल का मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड। अब इसमें क्या लिखना है हमें? एफ एक्स, यानी कि आई का कंपोनेंट लिखना है। तो हम यहाँ पे आई का कंपोनेंट लिख देंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास आई का कंपोनेंट क्या है? एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इस कॉलम में क्या लिख देंगे? एक्स वाई स्क्वायर। फिर जे के कॉलम में जे का कंपोनेंट क्या है? जे का कंपोनेंट 2x स्क्वायर वाई जेड। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? के का कंपोनेंट। के का कंपोनेंट क्या है? माइनस का 3y जेड स्क्वायर। और अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है आपको मालूम है? तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैंने लिखा आई, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करा, आई लिखा, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हमने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका इसके साथ करेंगे, डेल बाय डेल एक्स का इसके साथ करेंगे, डेल बाय डेल जेड का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल बाय डेल एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3y जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे? डेल बाय डेल एक्स का इसके साथ करा, डेल बाय डेल जेड का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेल बाय डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस के स्क्वायर ब्रैकेट ऑन, डेल बाय डेल एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेल बाय डेल वाई का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डेल बाय डेल वाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर से और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो आई ऐसा का ऐसा, y के रिस्पेक्ट में जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो y का 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस का 3z स्क्वायर। फिर माइनस z के रिस्पेक्ट में इसका करूँगा तो z का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर y। फिर माइनस का j ऐसा का ऐसा, x के रिस्पेक्ट में इसका करूँगा तो यहाँ पे x कहीं भी नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस डेल बाय डेल z के रिस्पेक्ट में इसका करूँगा तो यहाँ पे z कहीं नहीं तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस के डेल बाय डेल x के रिस्पेक्ट में इसका करूँगा तो 2 2 ज़ा 4x y z माइनस y के रिस्पेक्ट में इसका करूँगा तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली क्या वेक्टर बन गया? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस का आई
अंदर क्या हो जाएगा 3z² प्लस 2x² y, ये 0 हो गया, प्लस k 4xyz माइनस 2yx। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 नहीं आया है। इट मीन्स ये जो भी वेक्टर है यहाँ पे जब इसका मैंने कर्ल निकाला तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इस फील्ड में जो रोटेशनल मोशन है वो 0 नहीं है। ठीक है, फ्लूइड के पास रोटेशनल मोशन हैगा। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली जाती है कि कर्ल ऑफ एफ निकालें पॉइंट 1,1,1 पे, मतलब कि यहाँ पे मुझे ये जो कर्ल निकालना है ये एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू रखना है 1,1,1। तो यहाँ पे मैं सब जगह एक्स और वाई जेड, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1 और जेड की जगह भी 1 रख दूंगा। तो माइनस आई, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर 1 × 1 2 प्लस के। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स वाई जेड सबकी जगह 1 रखूँगा तो 4 1 ज़ा 4, माइनस यहाँ पे वाई एक्स की जगह 1 1 रखूँगा तो 2 1 ज़ा 2, तो 3 + 2 5y माइनस का प्लस 4 - 2 2 के। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, कर्ल ऑफ एफ आ गया। ठीक है, हमने एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा देख लिया, अगर ये किसी पॉइंट 1 1 पे निकालना हो तो 1 1 पे ये कर्ल ऑफ एफ आ गया, ये 0 नहीं है, मतलब कि रोटेशनल मोशन हैगा फ्लूइड पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।